नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं पूछता है उत्तर प्रदेश। जी हां, पूछता है उत्तर प्रदेश में आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और ओवैसी का मिशन यूपी क्या है। क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आने वाला विधानसभा का चुनाव लड़ने को लेकर जो है ऐलान कर दिया है और अब इसके अलग अलग कई जो है मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो 2022 में विधानसभा का चुनाव होगा अब उसकी रूपरेखा क्या होगी। दो नई पार्टियां उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में उतर चुकी हैं और सपा बसपा कांग्रेस भी वापसी करने की जो है वो पूरी तैयारी कर रही हैं, लेकिन सत्ता पर वापसी कौन करेगा। असदुद्दीन ओवैसी और साथ ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी विधानसभा का चुनाव लड़ने को लेकर पूरी तैयारी में है, लेकिन वापसी को लेकर सपा जिस तरह से रणनीति बना रही है, सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जन विरोधी आंदोलन को चला रही है, कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच पहुंच रही है और दो नई पार्टियां अब इसी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अब सवाल यह होगा कि किसके खिलाफ कौन कितना मजबूत होगा और किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, और साथ ही बीजेपी क्या फिर से 2022 में वापसी करेगी। कोई बड़ा अहम सवाल है। मिशन यूपी 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसी चुनाव को लेकर हर एक पार्टी अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से जो है चुनावी मैदान में उतरने की तैयारियां कर रही है, जनता के बीच पहुंचने की कोशिश की जा रही है। उन तमाम मुद्दों के सहारे जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश लगातार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जा रही है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराते हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। आपको बता दें चंद्र प्रकाश मटियारी नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस नेता वरुण मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अंकित भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल अंकित मेरा आप ही से है, सपा पूरी कोशिश कर रही है 2022 में वापसी करने को लेकर, लेकिन दो पार्टियां दस्तक दे चुकी हैं। कितना चुनौतीपूर्ण होगा 2022 का विधानसभा चुनाव आपके लिए? अंकित जी, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अंकित जी, आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी चुनावी तैयारियों को लेकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। 2022 में आप भी वापसी करने की पूरी कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन दो नई पार्टियां आपके सामने, आप कैसे वापसी करेंगे? कितना चुनौतीपूर्ण होगा 2022 का विधानसभा चुनाव? यहाँ तक चुनौतियों की बात करें तो हमारे लिए पक्ष जो अभी माहौल है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में खूब रहा है। और ये जहाँ तक अकबरुद्दीन ओवैसी की हम बात करते हैं, उनके उसमें भी हम बात करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे काम करते हैं और ये उत्तर प्रदेश के जनमत की लूट करना चाहते हैं आकर के, जैसा कि इन्होंने बिहार में किया। जनमत को अपने हस्तक्षेप से, अपने घुसपैठ से इन्होंने बदल दिया। कहीं ना कहीं सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई। हम तो उनको घुसपैठियों के तौर पे देखते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे घुसपैठियों को नकारेगी और जब चुनाव आएगा तो हम भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, ऐसे घुसपैठियों को नकार देंगे। आम आदमी पार्टी अभी आ रही है, इसका न कोई वजूद है उत्तर प्रदेश में, न कोई इससे तो बात करना हमें लगता है कि औचित्य से बाहर की चीज है। अंकित जी, बिहार के विधानसभा के चुनाव में भी ऐसे ही देखा जा रहा था, लेकिन ओवैसी की पार्टी 5 सीटें जीतकर वापसी करती है। उत्तर प्रदेश में भी 16 से 18% मुस्लिम जो है वो निवास करते हैं लोग। क्या माना जाए, जो समाजवादी पार्टी की तरफ हर बार रुख रहा है मुस्लिम वोटर का, और अगर असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतरते हैं, कितना नुकसान आपको होगा? नुकसान तो करना ही चाहेंगे। वो चाहते का जो जनमत है वो उनके हस्तक्षेप से परिवर्तित हो और जो सरकार कर रही है फिर से सरकार बना ले। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो आम जनता है, जो आम जनता से वो इनकी चाल तो खूब बखूबी समझ रहा है। उन्होंने जो
विधान से विधानसभा का आप चुनाव हुआ सर 7 सीटों पर, उसमें भी कोई खास समर्थन आपको जनता का नहीं मिला? वो देखिए, उपचुनाव की हम बात नहीं करेंगे। उपचुनाव में किस तरीके से बातचीत की गई, क्या किया गया और किस तरीके से प्रशासनिक महकमों का इस्तेमाल करके जनमत को मतलब की अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मत में किया, हम उन सब की बात नहीं करेंगे। लेकिन जब हम चुनाव में जब जाएंगे 2022 में, तो हम पूरी तरीके से आज देख लीजिए, सड़कें समाजवादी पार्टी ने खूब गुलजार किए। आज किसानों के सवाल पे सबसे अभी कोई लड़ रहा है वो समाजवादी पार्टी लड़ रहा है। आज तमाम जनपदों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण जेलों में। लेकिन सर किसानों को लेकर भी अपने अपने हिसाब से हर एक पार्टी राजनीति कर रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर वो बसपा हो या फिर वो कांग्रेस हो। राजनीति नहीं कर रही है, ये अपने मूल लोगों के लिए लड़ रही है समाजवादी पार्टी। ठीक है सर, हमारा मूल है। ठीक है। हमने किसानों के लिए तमाम, जब हमारी सरकारें थी तो हमने तमाम योजनाएं चलाई, जिसका खूब किसानों ने फायदा उठाया। तो जनता का साथ नहीं मिला सर आपको, तभी तो बीजेपी ने वापसी की उत्तर प्रदेश के अंदर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। ठीक है सर, अंकित जी लौटूंगा मैं आपके पास। वरुण मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का अस्तित्व कम है, हालांकि अपने अस्तित्व को वजूद में लाने को लेकर लगातार कांग्रेस काम कर रही है, लगातार जनता के बीच कांग्रेस अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है वो काफी बड़ा चुनौतीपूर्ण है कांग्रेस के लिए भी। निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है, उस चुनौती से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल आम आदमी पार्टी और ओवैसी जी की पार्टी का है, मेरा अपना ये व्यक्तिगत मानना है कि अभी बिहार चुनाव का परिणाम सबके सामने, आपने अच्छा चर्चा किया बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों के लिए जनता के लिए सबक है। कैसे असदुद्दीन अवैसी की पार्टी किस तरह से जनाधार को खंडित करने का काम करती है, ये उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी देख रही है। और मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव ने उत्तर प्रदेश को आईना दिखाने का काम किया है और बहुत ही अच्छा रहा बिहार का चुनाव। मैं कहूंगा कांग्रेस के लिए अच्छे रास्ते खोले बिहार चुनाव ने। और आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाएगी। विधानसभा का उपचुनाव हुआ सर, खाता भी नहीं खोल पाई कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये चर्चा की, मैं खुद करना चाहता था। 2 सीटों पर घाटमपुर और बांगरमऊ ऐसी सीटें रही जहाँ पर कांग्रेस नंबर 2 की कंडीशन में रही। नंबर 2 पर हम चुनाव लड़े। जिस पार्टी के 7 विधायक हो, वो पार्टी दो सीटों पर उपचुनाव में नंबर 2 पर रही हो, आप इसको कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत मानिए। निश्चित रूप से हम भी मान रहे हैं और हमारी पार्टी भी मान रही है प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व। ठीक है सर, 2022। लेकिन वरुण मिश्रा जी, जिस तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस टिक नहीं पाई, आज आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार है, फिर उत्तर प्रदेश में भी अब दस्तक दे रही है आम आदमी पार्टी, उसको कैसे देखेंगे सर आप? देखिए, आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, आम आदमी पार्टी को पूरे देश ने दिल्ली के अंदर देख लिया है। ये सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और ओवैसी जी की एंट्री यूपी में सिर्फ इसलिए ही की जा रही है ताकि मोदी का विरोध कमजोर हो सके। सिर्फ इसीलिए इन दोनों पार्टियों की एंट्री कराई जा रही है। आप बिहार का उदाहरण आपके सामने है। और जहां तक रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली का चुनाव अपने आप में दूसरे समीकरण से देखा जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की पॉलिटिक्स पूरे देश से अलग होती है, ये सबको पता है। ठीक है सर। चंद्र प्रकाश मटियारी जी, ये तो अच्छी बात है कि अगर वाकई में चुनावी मैदान में अगर ओवैसी जी उतरते हैं तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचता है, तो आपके लिए तो फायदे का सौदा होगा सर। नहीं, इसके कारण तो ये मूलतः 2 लोग हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी जो दम भरती थी कि हम बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश में रहेंगे, इनके कृत्य और कुकृत्य सबके सामने हैं। पिछले विगत आजादी से लेकर आज तक इनके किए गए कार्यों की जो परिस्थिति है, उसी से उत्तर प्रदेश में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया आजकल वही ट्विटर पर खेल रहे हैं, ट्विटर उससे कुछ होना नहीं है, उससे कुछ होना नहीं है। इन्हीं लोगों ने इनको मौका दिया आने का, यही वो आम आदमी पार्टी हो, यही वो ओवैसी जी हो, आते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, आने दीजिए। मैं फिर आपसे कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं कतई किसी भी तरीके का कोई गुरेज नहीं है। हमारा सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
हमारे पास उत्तर प्रदेश ठीक है सर, नया प्रदेश है। चंद्र प्रकाश जी, मेरे क्या आपको नहीं लगता अगर आम आदमी पार्टी से नुकसान दिल्ली के अंदर बीजेपी को भी हुआ है तो उसका नुकसान क्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को नहीं होगा? उत्तर प्रदेश की विपरीत परिस्थितियां हैं। उत्तर प्रदेश विश्व का 5वां देश है। विश्व का जैसे 5वां देश होता है उस तरह से उत्तर प्रदेश की स्थिति है। उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीयता से उत्थान है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी तक इन्होंने बहुत ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है। हम तो बहुत कम समय के लिए आए, कम समय में आकर के उन सभी समस्याओं का समाधान करने का काम किया योगी जी ने, जो परिकल्पना से परे है। तमाम वो मूलभूत समस्याओं का निराकरण करने का काम किया। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से हमें किसी से कोई विरोध नहीं है, हमें किसी से कोई नुकसान नहीं है। हम सबका साथ सबका विश्वास। ठीक है सर, लेकिन चंद्र प्रकाश जी, अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया, जो जनता से वादा किया उसको पूरा करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है, और उसी के साथ अब वो उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं, जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की तुलना कहाँ आप करके चले जा रहे हैं बिलाल भाई? आप देख रहे हैं कि वहाँ 2 करोड़ से ज्यादा संख्या नहीं है। हम 22 करोड़ की बात करते हैं, वो 22 करोड़ पर टेंडर डालने तो ऐसे तो सर बजट भी तो ज्यादा होगा ना। अगर वहां की जनता के हिसाब से वहां का बजट घोषित होता है तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश का बजट घोषित होगा, उत्तर प्रदेश का विकास उत्तर प्रदेश के हिसाब से होगा। लेकिन जनता भी बदलाव चाहती है। अगर वाकई में जनता का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिलता है तो क्या मानते हैं आप कि नुकसान होगा या नहीं होगा आपको? हमें इनसे कतई नुकसान नहीं है। ये इनका नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और जितनी फिरका परस्त ताकतें हैं, जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं, ये घबरा रही हैं। इनकी घबराहट है, हमारी घबराहट किसी की नहीं है। हम न घबराए, हम न बिहार में घबराए, हम न कहीं घबरा रहे हैं। ये आने दीजिए, इनका सब लोगों का पूरा स्वागत है। ठीक है सर। अंकित जी, चंद्र प्रकाश जी ना तो घबरा रहे हैं और ना घबराएंगे, क्योंकि विकास के मुद्दे के साथ वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। ऐसा क्या राज है? ना तो बिहार के चुनाव में किसी से डर लगा क्योंकि जनता भरोसा था जनता का समर्थन मिलेगा, वही भरोसा उत्तर प्रदेश की जनता का भी जो है जीतने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। तो सपा के सामने फिर कई इस तरह के मुद्दे खड़े हैं। आम आदमी पार्टी अब चुनावी मैदान में है, ओवैसी आ रहे हैं, सपा के सामने बसपा खड़ी है, कांग्रेस है। फिर आपकी राह आसान कैसे होगी? हमारी राह आसान इन्होंने कर दी है, ये घबरा नहीं रहे हैं। और इन्होंने अभी ये बात कही कि हम तमाम समस्याओं का समाधान कर दिए। आज तमाम समस्याओं के समाधान कर दिए और किसान सड़क पे है। उत्तर प्रदेश में गांव में आखिरी मरी में बैठने वाला जो किसान है वो अपने अधिकारों के लिए बेचैन है। बिलाल भाई अंतिम जगह पर जाने का काम योगी सरकार द्वारा गांव, गरीब, किसान, महिला, मजदूर, नौजवान सहित सभी के हित में योजनाएं लागू की गई और सभी के हित में सारे काम किए गए। तो चंद घरानों के बोर्ड में किसानों की जमीन जायदाद करना चाहते हैं, या आपकी बात गलेगी नहीं। और 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी आपको आईना दिखा देगी। और देखिए दाल भी गली है, दाल भी गलेगी, सारा कुछ होगा। इनकी चिंता बिलाल भाई जानते हो क्या है? इनकी चिंता है कि आज उत्तर प्रदेश का गरीब, आज उत्तर प्रदेश का गांव, आज उत्तर प्रदेश का किसान, आज उत्तर प्रदेश की महिला, आज उत्तर प्रदेश का मजदूर, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान खड़ा क्यों हो गया है? सबके हित की बात क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पर अपने अधिकारों के लिए सुनिए हो गया है, विकास के मुद्दे पर हो गया है सकारात्मक। ठीक है अंकित जी, ठीक है अंकित जी, ठीक है अंकित जी, ठीक है। चंद्र प्रकाश जी, किसानों को लेकर हर एक पार्टी ने अपने अपने हिसाब से राजनीति की है, और एक बार फिर से किसानों का जो है मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष भी सड़कों पर उतर रहा है। क्या माना जाए कि किसानों को लेकर राजनीति कौन कर रहा है, कौन अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, मेरा तो शुरू से ही लक्ष्य था किसानों की आमदनी दोगुनी करने की ठोस कदम। इसके लिए हमारे पीएम किसान
किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई, पीएम किसान मान धन योजना लागू की गई, 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले किसानों को 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का लक्ष्य पूरा किया गया है। हम अपने कर्तव्यों से कहाँ मुकर हुए हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, आज ठीक है, हम जब कहते हैं ठीक। अंकित जी मैं लौटूंगा आपके पास, अंकित मैं लौटूंगा आपके पास, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का किसानों की समस्या को लेकर उसका ठीक है सर, चंद्र प्रकाश जी मैं लौटूंगा आपके पास, ठीक है सर, चंद्र प्रकाश जी, ठीक है सर। वरुण मिश्रा जी, कांग्रेस वापसी कैसे करेगी, मुद्दा क्या होगा, बड़ा नेता कौन होगा? वापसी के रास्ते तो इन्होंने ही तय कर दिए हैं, जो अभी बीजेपी के सम्मानित नेता जी ने बताया कि तमाम योजनाएं ऐसी हैं और फिरका परस्त ताकते हैं। ये पूरा देश जानता है आज की तारीख में फिरका परस्त ताकत कौन है। ये पूरा देश देख रहा है कि आज की तारीख में किसानों का शोषण कौन कर रहा है। ये पूरा देश देख रहा है कि हाथरस में आपने रात में 2:30 बजे आपकी पुलिस ने सबका अंतिम संस्कार कर दिया, उसके परिजनों को मिलने नहीं दिया। ये पूरा देश देख रहा है कि आप किस कदर महंगाई, रोज गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए आज ही बढ़ाया सरकार ने कल की सुबह। आप समझिए कि पूरा देश इनको समझ रहा है, देख रहा है और जान भी रहा है। लेकिन वरुण मिश्रा जी सवाल बड़ा है, बड़ा अहम सवाल है। कुछ भी हो फिर भी भरोसा है, बीजेपी पर जनता का भरोसा कायम है। मैं बार-बार आपसे दोहराता हूं, मैं बार-बार आपसे दोहराता हूं, सबका विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज की तारीख में न भ्रष्टाचार में कहीं कोई कमी है, थानों पर सरेआम वसूली हो रही है, देखभाल कानून वो सब भ्रष्टाचार में हिस्सा है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं, आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पर है। बहुत ठीक है वरुण जी, ठीक है वरुण जी, अगर वाकई में जनता परेशान है तो 2022 में उसका जवाब जो है वो देगी सरकार को, वो आने वाला कल बताएगा। लेकिन वरुण मिश्रा जी, बड़ा सवाल मेरा सीधा सा आपसे एक सवाल है, ठीक है सर, बाहर करेगी और कांग्रेस को सत्ता, ठीक है, वो आने वाले कल में देखा जाएगा सर, किसका समर्थन किस पार्टी को मिलता है। ठीक है सर, वरुण मिश्रा जी एक सीधा सा सवाल है मेरा आपसे, सरकार में आ, ठीक है सर, वरुण मिश्रा जी एक सीधा सा सवाल है मेरा आपसे, आपके पास मुद्दे क्या हैं और कौन बड़ा नेता है उत्तर प्रदेश के अंदर आपके पास जिसके सहारे आप सत्ता हासिल करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, पहली चीज तो हमारे यहाँ नेता नहीं कार्यकर्ता बड़ा होता है। हमारा एक एक कार्यकर्ता हमारा बड़ा नेता है। दूसरी चीज, हमारे साथ प्रियंका गांधी जी का सशक्त नेतृत्व है। प्रियंका जी के नेतृत्व में हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम ये चुनाव 2022 का जीतेंगे। मुद्दे क्या होंगे सर आपके? युवाओं के लिए आपके पास क्या होगा? किसानों के लिए आपके पास क्या होगा? पूरे देश में पूरे देश का अन्नदाता जो पूरे देश का पेट भरता है, आज उसके अस्तित्व पर संकट है। इन्होंने ऐसे कानून पारित किए हैं जो कि किसानों के बिल्कुल विपरीत है। ये समर्थन मूल्य की बात करते हैं और बकाया गन्ने का भुगतान आज तक नहीं करा पाए। ये कितनी चीजें मिले इनको इतिहास के पन्नों में झांकना चाहिए। 3 वर्ष इतिहास के पन्नों में सुनो यार, इतिहास के पन्नों में आपको भी झांकना चाहिए। ठीक है सर, अरुण जी को ठोक और कर लिया करिए। ठीक है वरुण जी, ठीक है सर, ठीक है चंद्र प्रकाश जी, ठीक है सर, ठीक है वरुण जी, ठीक है, ठीक है वरुण जी, ठीक है चंद्र प्रकाश जी, अंकित जी ठीक है सर, ठीक है वरुण मिश्रा जी, ठीक है सर, ठीक है अंकित जी, क्या माना जाए? ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। अंकित जी, क्या कुछ माना जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसका अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि सपा के सामने बसपा कांग्रेस पूरी ताकत के साथ खड़ी है। सपा भी अपने कई मुद्दों के सहारे जो है जनता के बीच पहुंच रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के विपरीत उनको उठाया जा रहा है, लेकिन क्या माना जाए, आपके पास ऐसा सबसे बड़ा कौन सा मुद्दा है सभी पार्टियों को पीछे छोड़कर जनता आपका साथ दे? नहीं, एकदम साथ देगी। अभी हम एकदम स्पष्ट की बात कर रहे हैं कि किसान ही आज हमारे समझ जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। किसानों के अधिकार, युवाओं के रोजगार और छात्रों के मुफ्त पढ़ाई और महिलाओं के सम्मान और उनके सुरक्षा के सवाल पर हम चुनाव में आएंगे। और देखिएगा, ये तो बीजेपी देने की बात कर रही है, महिलाओं का सम्मान करने की बीजेपी बात कर रही है,
युवाओं को रोजगार देने की बात करिए, फिर आपके पास नया क्या है सर? छूट दी गई। हमें भारतीय जनता पार्टी का विधायक बलात्कार में आज जेल में बंद है। आप बताइए, ये वो पार्टी है जिसके विधायक बलात्कार के आरोप में जेलों में बंद है, उनकी सहभागिता है। तो जेल में बंद है ना सर? बात करते हैं जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है उसकी गणना है वो आई है। सुन तो लीजिए साहब, सुन तो लीजिए, गणना आई है कि सबसे अधिक महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और 21 महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। बताइए, इनको शर्म नहीं आ रही है कि इसी उत्तर प्रदेश में किसी बेटी का किसी उसकी जीभ को काट दिया गया? बताइए, बलात्कार किया गया। ठीक है सर। किसान के सड़कों पे क्या जवाब देंगे किसानों के? ठीक है अंकित जी, ठीक है, एक साथ आकर के भाई नकार देंगे किसानों के अधिकारों पे। ठीक है सर। जो दिल्ली में किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, आप उनको क्या कितना बरगला देंगे? ठीक है सर। किसानों को लेकर तो हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रही है। सवाल यह है कि क्या वाकई में किसानों के सहारे ही सियासत को चमकाने की कोशिश की जा रही है? यह बड़ा अहम सवाल है। ठीक है अंकित जी, चमकाने की कोशिश नहीं की जा रही है। ठीक है, असल में विपक्ष जो है वो अब जाकर के किसानों के सवाल पर लामबंद हुआ। ठीक है सर। और किसान एक ऐसा मुद्दा है, हमारी तो स्पष्ट मांग है, हमारे पार्टी का एक स्पष्ट लाइन है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पूरी तरीके से जब विपक्ष में नेता होते हैं तब इस तरह के मुद्दों को उठाया जाता है, सत्ता में आने के बाद सभी मुद्दों को भुला दिया जाता है सर। किसानों की समस्या आज से नहीं है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। चंद्र प्रकाश जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, अगर केजरीवाल और ओवैसी अगर वाकई में उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारते हैं तो इससे आपको कितना फायदा हो सकता है या कितना नुकसान हो सकता है? कैसे देखते हैं सर आप? फाइनल कमेंट सर। हम अपार संभावनाओं से मजबूत हैं, हमारी शक्ति मजबूत है, हमारा नेता मजबूत है, हमारे मुखिया मजबूत हैं, सशक्त उत्तर प्रदेश, प्रचंड योगी हमारे पास हैं। हमें किसी से दबने करने की जरूरत नहीं है। हम पुनः 2022 में प्रचंड बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे पास एक अध्यात्म है, वो अध्यात्म है सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। ठीक है सर, ठीक है चंद्र प्रकाश जी, इसके साथ हम सरकार को बनाने का काम करेंगे। ठीक है सर। इनकी पीड़ा क्या है? ठीक है सर, पीड़ा क्या है? माफी चाहूंगा, वक्त कम है मेरे पास। ठीक है सर। वरुण मिश्रा जी, बीजेपी के पास तो विकास का मुद्दा है, मोदी जी योगी जी हैं, कांग्रेस के पास क्या है? क्या सबसे बड़ा मुद्दा होगा कांग्रेस का ताकि जनता का समर्थन मिले? सर फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस के पास तो बहुत सारे, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी के पास प्रियंका गांधी जी का सशक्त नेतृत्व है और इस सशक्त नेतृत्व में हम ये अपने आप को ये समझते हैं कि हमारी पार्टी जो है विकास के मुद्दों पर हमेशा कांग्रेस कम्युनल होकर चुनाव नहीं लड़ती है। हम जानते हैं कि इस देश की, प्रदेश की जनता ने महसूस कर लिया है कि 30 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। अब इस प्रदेश को कोई अगर अच्छे से चला सकता है, कोई विकास कर सकता है तो एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इसलिए ठीक है सर, इसलिए हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे भी। ठीक है सर। 2022 अंकित जी, फाइनल कमेंट में आपसे भी चाहूंगा, असदुद्दीन ओवैसी और साथ ही आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में तो रही है, तो किस पार्टी को फायदा, किस पार्टी को नुकसान होगा सर? फाइनल कमेंट सर। नहीं, हमें नुकसान नहीं हो रहा है। और जो हमारे चुनाव के मुद्दे होंगे इनके बेतहाशा मतलब की तानाशाही के खिलाफ, किसानों के अधिकारों, नौजवानों के रोजगार, महिला सुरक्षा और इनकी बेतहाशा जो प्राइवेटीकरण की जो नीति चल रही है उसके खिलाफ हम जनता के बीच में जाएंगे। और देखिएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का साफ और स्पष्ट करना है कि जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं और जनता के पैसे से निर्माण किए संसाधन है जो सरकारी हैं, वो जो प्राइवेट किए जा रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से उनमें जो काबिज हुए, ठीक है सर, ठीक है सर, वो देखना, वो आने वाला कल होगा, देखना होगा कि जनता का समर्थन यहाँ पर किस पार्टी को मिलेगा। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल यही है कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें किस पार्टी को जनता का समर्थन मिलेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी भी अब उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना हाथ आजमाने के लिए उतर रहे हैं। अब देखना होगा जनता का समर्थन किसे मिलेगा और कौन वापसी करेगा, बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।